वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइस। ये हमारा जो है फोर्थ वीडियो है सी प्लस प्लस के कोर्स का और थर्ड ट्यूटोरियल वीडियो है। तो आज हम सीखने वाले हैं डेटा टाइप्स वेरिएबल्स, मतलब डेटा टाइप्स वेरिएबल्स तो एक साथ इंटीग्रेट करके सीखने वाले हैं। और जो सीखने वाले हैं वो है इनपुट एंड आउटपुट इन सी प्लस प्लस। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट टॉपिक which is variable. So let's go on with our variable. तो वेरिएबल क्या चीज़ है कि सपोज आपके घर में किचन है। किचन में देखेंगे, अगर आपकी मम्मी कुकिंग करते हैं, अगर आप कुकिंग करते हो तो देखा होगा आपने कि नमक के लिए अलग सा जो कंटेनर है, नमक के लिए अलग कंटेनर है, हल्दी के लिए अलग से कंटेनर है, मिर्ची के लिए अलग से कंटेनर है, जो कश्मीरी मिर्ची होती है उसके लिए अलग से कंटेनर है। तो हर एक इंग्रेडिएंट्स के लिए अलग से कंटेनर है, मतलब उन्हें सेट करके रखा है। हम जब क्या करते हैं, हम जब कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि वेरिएबल्स की यूज़ करते हैं। वेरिएबल्स क्या करते हैं, मैथमेटिक्स से हमने जो किया था ना, इफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल है वो है एक्स। सब अगर फंक्शन से एक्स से नहीं बनता, और भी चीज़ है। सपोज मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, या फिर 2 इंटू एक्स प्लस वाई, या फिर 3 इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब हाँ कुछ भी हो सकता है। और ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, या तो ए इज इक्वल टू जेड इंटू एक्स प्लस वाई। देर कैन बी मल्टीपल वेज टू डिक्लेयर ए वेरिएबल। तो होगा क्या कि ये बेसिकली फॉर्मूला से हमने जो बचपन में किया था, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब ए एंड बी के जगह अगर हम कुछ वैल्यूज बैठाएंगे तो जो होगा वो कैलकुलेट करने के बाद वही होगा। आप शायद समझ पा रहे होंगे। मतलब सपोज मैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलूंगा, अभी कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन में मैंने यहाँ पर एक टेम डॉट टी एक्स टी बनाया था। तो देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो है एफ ऑफ एक्स निकल एक्स स्क्वायर प्लस 3। मतलब मैंने एक्स का वैल्यू इंडिकेट कर दिया। तो यहाँ पर एक फंक्शन है, अभी मैं फंक्शन में नहीं जाऊँगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पर लेट्स से जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू 2 प्लस 3। स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, अब मैंने लिखा जेड इंटू इज इक्वल टू एक्स इंटू प्लस 2 प्लस 3। सपोज क्या है, अगर एक्स इज इक्वल टू 11 है और शायद y इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ 8 है। तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट आपको सबको पता है। सो बेसिकली क्या होगा, z इज इक्वल टू 11 इंटू 2 प्लस 8 जो होगा आपका। तो फिर 11 इंटू 2 कितना होता है, 22 प्लस 8, एंड द रिजल्ट विल बी 30। सो वेरिएबल्स का काम क्या है, तो प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स का काम क्या है, प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स का काम है कि वैल्यूज को स्टोर करना। मतलब हम एक स्पेसिफिक वे बना रहे हैं, एंड व्हेन ए यूजर विल इनपुट रैंडम वैल्यूज इट विल डू द सेम थिंग व्हिच इज डन टू द वेरिएबल्स। मतलब वैल्यूज के साथ वही होगा जो प्रोग्राम में वेरिएबल्स के साथ हुआ है। मतलब मैंने x की जगह एक वैल्यू दिया, y की जगह एक वैल्यू दिया, एंड द प्रोग्राम विल डू द सेम। मतलब x एंड y के साथ जो हुआ वो वैल्यूज के साथ भी वही होगा। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट, और ये है वेरिएबल का फंडा कि वेरिएबल हमें क्यों यूज़ करना है। तो मैं फिर से स्क्रीन की तरफ जाऊँगा। स्क्रीन की तरफ जाकर मैं बेसिक डॉट सी पी जाऊँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा तो मैंने यहाँ पर मैं एक नया फाइल बनूँगा। सो नया फाइल को लिखते हैं डी टाइप डॉट सी पी पी। वेरिएबल एक ही लिखते हैं, डी टाइप डॉट सी पी देते फिर, और मैं सबको क्लोज कर देता हूँ, और इन सबको मैं क्लोज कर दूंगा। तो मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर एक टेम्पलेट बना लेता हूँ,
और यहाँ पे मैं लिखूँगा इंट मेन इंट एक्स इज इक्वल टू मैं 11 लिखूँगा, फिर मैं लिखूँगा इंट वाई इज इक्वल टू मैं 8 लिखूँगा, और यहाँ पर जो मैंने किया इंट जेड इज इक्वल टू, अब ये जो रिकमेंडेशन दिखा रहा है ये मेरे हाँ एक्सटेंशंस कुछ मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं VS कोड में, इसलिए ये रिकमेंड मुझे बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा है। और मैं यहाँ पे लिखूँगा कि z इज इक्वल टू z, फिर एंडल का मतलब एंड लाइन, ये इसके मतलब अगले लाइन में चला जाएगा, ये अभी आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि मैं VS कोड में हूँ। मैं टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ, टर्मिनल को ओपन करके मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको। अभी मैं लिखूँगा G++ डी टाइप, टैब दबाया, डन, ये देखो z इज इक्वल टू 30 प्रिंट हो गया। तो आपको अब पता चला होगा कि वेरिएबल्स का यूज़ क्यों करना है। अब वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का एक रास्ता है C++ में, आपको एक स्पेसिफिक वे फॉलो करके आपको वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इसके लिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज़ डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स समझने के लिए मैं फिर से अपने कंप्यूटर स्क्रीन में जाऊंगा डेटा इसमें समझने के लिए। तो देखो मैंने इंट एक्स के पहले जो एक है इंट एक्स, जो एक्स है एक्स पहले ही मैंने इंट दिया है इंट। अब इंट का मतलब क्या है, इंट का मतलब क्या है, इंट है डेटा टाइप, मतलब इंट यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म है इंटीजर का। जो C++ जो प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम किया गया है C++ में इंट का शॉर्ट फॉर्म है इंटीजर का। मतलब ये एक्स जो है, ये एक्स जो कंटेनर है, ये एक्स वेरिएबल एक ऐसे वैल्यू को स्टोर करता है जो एक इंटीजर है। आप समझ, ये एक्स जो एक वेरिएबल ऐसे वैल्यू को स्टोर करता है वो इंटीजर में करता है। सो दैट्स द फंडा। अगर मैं यहाँ पर देखो मैंने सारे वेरिएबल्स को इंटीजर में फाइनलाइज किया है, जो है इंट है, वाई है, 8 है, इंट जेड। ओके, मतलब ये सारे वेरिएबल्स जेड वाई एक्स, ये सारे वेरिएबल्स जो है ये इंटीजर है। और सपोज मैं क्या करता हूँ कि कुछ नया फंडा देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्लोट, फ्लोट लिखा, और मैं यहाँ पर भी फ्लोट लिख लूँगा। तो फिर मैं यहाँ पर भी फ्लोट लिखता हूँ मैं। यहाँ पर मैं फ्लोट लिख लिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसे कंपाइल किया। अच्छा, तो मैंने एक गलती कर दी, मैंने कोई यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट दिया ही नहीं, मैंने बस डिक्लेयर किया था, तो मैंने गलती कर दी। यहाँ पर 09 दे देते हैं। और फिर तो आप देख सकते हैं कि ये जो है इसने प्रिंट किया जो 11.9 है, इसे प्रिंट कर दिया। और दैट्स, तो फ्लोट मैंने क्या किया बेसिकली, फ्लोट कैसा, फ्लोट इज सच है, जो फ्लोट एक सच डेटा टाइप है, जो डेटा टाइप फ्लोटिंग पॉइंट्स मतलब डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करता है। फ्लोट इज सच डेटा टाइप। यहाँ पर मैंने सारे के अंदर से यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैं फिर से स्क्रीन की तरफ जाता हूँ। ये फ्लोट है, मतलब ये सारे वेरिएबल्स जो है इसे मैंने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे जो ये वैल्यू देगा, ये फ्लोटिंग पॉइंट मतलब डेसिमल में मुझे वैल्यू दिया। तो ऐसे तो ऐसे करते हैं कि, तो ऐसे वेरिएबल्स को डेटा, हम डेटा टाइप देते हैं कि ये वेरिएबल इस डेटा टाइप का, वो वेरिएबल इस डेटा टाइप का है, ऐसे हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। तो और भी तो कुछ डेटा टाइप, और एक डेटा टाइप मैं आपको दिखाना चाहूँगा, विच इज़ कैरेक्टर, सॉरी दो डेटा कैरेक्टर, कैरेक्टर, कैरेक्टर मैं लिखूँगा यहाँ पर ए। ओके, कैरेक्टर यहाँ पर लिखूँगा, फिर लिखूँगा मैं सी आउट कैरेक्टर। अब मैं टर्मिनल में जाऊँगा, टर्मिनल में जाके मैं इसे बेसिकली रन करूँगा। ओके, तो देखा, तो ये यहाँ पर ये प्रिंट हो गया। सपोज और एक डेटा टाइप है जिसका नाम है बुलियन,
जो बुलियन होता है, अब मैं लिखूँगा बुल बुलियन इज इक्वल टू ट्रू, और यहाँ पर मैं लूँगा बुलियन, प्रिंट किया, कंपाइल किया। देखो, अब यहाँ ये कैसी चीज़ है, ये बुल कौन सा डेटा टाइप है? तो बुल एक ऐसा डेटा टाइप है जो स्टोर करता है कि कोई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर आपने वो बाइनरी प्रॉब्लम्स किए होंगे तो आपको बेसिक नॉलेज होगी होगी तो आपको पता होगा, जो वन होता है वो इंडिकेट करता है ट्रू को, और जो ज़ीरो होता है वो इंडिकेट करता है आपको फॉल्स को। आई होप इतना आपको क्लियर होगा, ये चीज़ आपको क्लियर होगा। बाइनरी 1010 से बनता है, वन मतलब ट्रू, ज़ीरो मतलब फॉल्स। सो बेसिक चीज़ यही है बुलियन की। और जो एक है स्ट्रिंग, जो हम स्ट्रिंग सीखने वाले हैं, स्ट्रिंग के लिए मैं फिर से कंप्यूटर स्क्रीन में जाऊंगा। मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिखूंगा, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू हेलो। हो गया। अब मैं टर्मिनल में जाऊंगा, टर्मिनल को थोड़ा साफ कर लेता हूँ। साफ करने के बाद मैं इसे कंपेयर करूँगा। और एक चीज़ आप सभी ख्याल रखना, कि जब आप कोई कोड में चेंजेस कर रहे हो तो फाइल को सेव करके फिर से कंपाइल आपको ज़रूर करना पड़ेगा। ये चीज़ दिमाग में बैठा लो, ठीक है? क्योंकि अगर आप फाइल को कंपाइल करके रन नहीं करोगे तो चेंजेस आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि हर बार फाइल को कंपाइल करने के बाद हमें एक नया रिजल्ट फिर मिलता है। मतलब चेंजेस के बाद हमें कंपाइल करना ही पड़ता है, वरना हमें चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। अगर आपने फाइल में कुछ एडिट किया, कुछ वेरिएबल्स को इस तरफ से उस तरफ किया हो, वेरिएबल्स को उठा, नए वेरिएबल्स ऐड किए हो, तो ज़रूर फाइल्स को आप फिर सेव करके कंपाइल करना। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो फिर से चलते हैं। तो हेलो मैंने प्रिंट किया, अब मैं इसे रन करता हूँ। बेसिकली देखो, हेलो प्रिंट हो गया। अब स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग और कुछ नहीं है, ये जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर का ही एक पार्ट आप बोल सकते हो। जब आप कैरेक्टर को एक बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ करोगे तब स्ट्रिंग जाके बनता है। जब हम एरे सीखेंगे तब इसके बारे में आपको और पता चलेगा। बस और एक फन फैक्ट जो है, सी में स्ट्रिंग नाम का कोई डेटा टाइप है ही नहीं। सी में हम स्ट्रिंग बनाते हैं कैरेक्टर की मदद से। मतलब एक कैरेक्टर एरे की मदद से हम सी में डेटा एक स्ट्रिंग डेटा टाइप बनाते हैं। तो एक बहुत ह्यूज कॉन्सेप्ट है, मतलब ह्यूज तो नहीं है, बट हाँ अभी के लिए तो हायर लेवल का कॉन्सेप्ट है, ये हम बाद में सीखेंगे। और स्ट्रिंग्स बेसिकली लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि देखो, कंप्यूटर नंबर्स को तो समझता है, पर स्ट्रिंग को समझने के लिए हमें नंबर्स के लिए स्पेसिफिक रूल फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैंने जब कैरेक्टर डिक्लेयर किया तो आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दिखा होगा। और अब अगर मैं जाऊँ, फिर से स्क्रीन में जाता हूँ, जब मैंने स्ट्रिंग को लिखा, हेलो लिखा, तो देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा है। अबे डबल इन्वर्टेड कॉमा का मतलब ये है कि ये जो डबल इन्वर्टेड, इसका मतलब मैंने इसके अंदर एक स्ट्रिंग लिखा है, एक स्ट्रिंग। ओके, अगर मैं यहाँ पर लिखता कि चार समथिंग इज इक्वल टू सी, इसका मतलब ये है कि मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक ही जो मैंने कैरेक्टर लिखा है, कैरेक्टर है, और हेलो यहाँ पर टोटल 5 कैरेक्टर्स है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्ट्रिंग्स रहते हैं और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक कैरेक्टर रहता है। और स्ट्रिंग्स को आइडेंटिफाई करने का भी अलग से प्रोसेसर कंप्यूटर का, स्ट्रिंग्स के लिए अलग से बाइनरी वैल्यूज ऑलरेडी इंटरनेशनली जो ग्लोबली बनाया हुआ है, वो सिस्टम रूल्स बनाया हुआ है। तो वही फॉलो करते हैं सारे कंपनी, सारे जो हार्डवेयर बनाते हैं। और
इंटीजर्स के लिए तो आपको पता होगा, जब कोई इंटीजर, अगर मुझे किसी इंटीजर को बाइनरी फॉर्म में बनाना है, अगर बाइनरी फॉर्म फॉर्मेट देना है, तो उसके उसके लिए एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन है, आपको पता होगा। उसी में मैं अभी नहीं जाऊँगा। अभी मैं चला जाऊँगा, फिर से मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ चला जाता हूँ मैं। तो ये स्ट्रिंग मैंने आपको आपको आई होप आपको प्रोसेस पता चला होगा, कैसे एक स्ट्रिंग को लिखते हैं, कैसे कैरेक्टर को डिक्लेयर करते हैं। अब ये तो हुआ डिक्लेरेशन का, ये तो हमने खुद हर वेरिएबल को एक वैल्यू प्रोवाइड किया। अब एक चीज़ बताना मैं आपको भूल गया, वो ये है कि अलग अलग डेटा टाइप्स का साइज़, ये बेसिकली प्रैक्टिकल अप्लाई में तो आपको ज़्यादा काम में नहीं आएगा, पर जब आप कंपनी के इंटरव्यूज़ दोगे तब आपको ज़्यादा काम आएगा। तो मैं इसके लिए मैं स्क्रीन में चला जाऊँगा, स्क्रीन में जाके मैं तो पहले विंडोज़ कैप्चर ऑफ करके डिस्प्ले कैप्चर ऑन करता हूँ, और देन लेट्स गो ऑन टू दिस, लुक एट दिस। तो देखो यहाँ पर आप बहुत सारे डेटा टाइप देख सकते होंगे। इतने सारे डेटा से मैंने अभी नहीं करा है। जो मैंने करा है वो है इंटीजर है, कैरेक्टर है, और फ्लोटिंग पॉइंट है। डबल मैंने नहीं करा है। डबल बेसिकली लॉन्ग जो डेसिमल नंबर से उसके लिए है डबल। और जो है कैरेक्टर तो मिल गया, और स्ट्रिंग उन्होंने नहीं दिया क्या? स्ट्रिंग यहाँ पर इन्होंने नहीं दिया, क्योंकि स्ट्रिंग तो बेसिक नहीं है। तो जो भी है, तो इन सब का एक साइज़ है। देखो ये जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर का साइज है 1 बाइट, मतलब कैरेक्टर को आप स्टोर करोगे तब आपको 1 बाइट लगेगा। अभी मैं ये बोलने के लिए बोलता हूँ कि अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो 1 बाइट है, इसका मतलब है 8 बिट्स। 1 बाइट क्या स्टोर करता है? 8 बिट्स। 8 बिट्स मतलब बिट्स जो होते हैं, दे आर द स्मॉलेस्ट, मतलब वो स्मॉलेस्ट डेटा को स्टोर करते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर। स्मॉल डेटा 0 1 होता है, वो उन चीज़ों को स्टोर करता है एक बिट। और 8 बिट्स को लेकर, जो 8 बिट्स को लेकर बनता है, वो है 1 बाइट। तो आप आई होप आप समझे होंगे। अब मैं फिर से चलाता हूँ मैं यहाँ पर। ये देखो ये बेसिक कुछ दिया हुआ है। बुलियन क्या है, बुलियन मैंने आपको बता दिया। अनसाइड शॉट एक पैकेज को बता दिया। तो ये सारे मैं आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूंगा ऊपर में, आप ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लेना। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इन सारी चीज़ों को, ये आपको इंटरव्यू में काम में आएंगे। और तो अभी मैं जो है, अभी मैं चाहूँगा और एक चीज़, जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमको फॉलो करो। आप वेरिएबल अपने हिसाब से भी डिक्लेयर कर सकते हो, दैट्स नॉट द फैक्ट, ठीक है। वेरिएबल आप कैसे भी चाहो डिक्लेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे वेरिएबल डिक्लेयर करने के कुछ अलग से उपाय है, जो मैं बताता हूँ, रुको। तो इसका और एक पार्ट जो होगा वेरिएबल डिक्लेरेशन का, कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। इसके लिए मैं विंडो कैप्चर ऑफ करूँगा, डिस्प्ले कैप्चर ऑन करता हूँ। तो मैं लिखूँगा रूल्स ऑफ राइटिंग वेरिएबल्स इन C++। तो यहाँ पर जो है, मैं यहाँ पर कोई भी वेबसाइट खोल लेता हूँ। मुझे परफेक्ट रेफरेंस नहीं मिल रहा है। परफेक्ट रेफरेंस मुझे कहाँ मिलेगा? यहाँ पर क्या है? हाँ तो देखो, ये आप देख सकते हो गया। मैं थोड़ा फिर से, ये देखो इंट वेरिएबल। आप कोई वेरिएबल लिखने के लिए, तो वेरिएबल लिखने के जो रूल्स है मैं स्क्रीन पे दे दूंगा। एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स में से पहला तो ये है कि आप नंबर यूज़ कर सकते हो, पर कंडीशन एक है, नंबर्स को आपको कोई भी कैरेक्टर के बाद में होना होगा, ठीक है। सपोज सम 3 है, सम 3 यूज़ करो। और जो है माई वेरिएबल, जहाँ पर लिखा हुआ है माई वेरिएबल इनवैलिड, मतलब यहाँ पर आप स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल नहीं करें। स्पेशल कैरेक्टर्स, ओनली वन स्पेशल कैरेक्टर्स विच कैन बी यूज्ड इज अंडर स्पेस, ओके। और माई वेरिएबल फर्स्ट नंबर, यहाँ पर देखो ये भी वैलिड है। तो मैं आपको एग्जांपल से कंप्यूटर स्क्रीन में डायरेक्ट एग्जांपल से मैं आपको दिखाऊंगा।
कि क्या वैलिड है क्या इनवैलिड है। मैं दिखाता हूँ, होप यू कैन सी। मैं यहाँ पर फिर तो पहले तो कमेंट टाइमर को क्लिक करूँगा, और तो मैं क्या करूँगा, इसे कमेंट आउट ही कर दूंगा। अच्छा, तो मैंने क्या किया था कि डेटा टाइप में रहा था, यहाँ पर ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ही लिख देता हूँ, क्योंकि यही रिलेटेड ज़्यादा है इनपुट आउटपुट से ज़्यादा। तो मैं इसे कमेंट आउट कर दूंगा, और मैं लिखूंगा इंट मेन, और मैं लिखूंगा इंट 8 वैल। तो देखो मुझे एक एरर शो कर रहा है। अब मैं टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। टर्मिनल को मुझे प्रॉब्लम्स क्या देगा, देखो एक्सपेक्टेड एन आइडेंटिफायर, मतलब मैंने जो पहले जो 8 लिखा है, अब मैं क्या करूँगा कि 8 को मैं वैल्यू बार बार यूज़ नहीं करूँगा, तो वैल्यू लिख देता हूँ, फिर मुझे रख देगा, और मैं इसे 8 को मिटा दूंगा। तो देखो अब ये एरर चला गया। सपोज मैं यहाँ पर कोई कोई भी स्पेशल कैरेक्टर देता हूँ, जैसे स्टार दे देता हूँ, स्टार एक आइडेंटिफायर स्टार काम नहीं करेगा, पर्सन दे देता हूँ, देखो एरर शो करेगा। सपोज मैं एट द रेट दे देता हूँ, देखो तब भी मुझे एरर दिखा रहा है, क्योंकि ऐसा सपोर्ट नहीं है। और सपोज मैं यहाँ पर एक स्पेशल एक्टर जो है, ओनली स्पेशल विच कैन बी सपोर्टेड, ये है वैल्यू, ये दे देता हूँ, तो ये सपोर्ट करेगा। अंडरस्कोर जो है वो सपोर्ट करता है। मैं इसे अंदर भी कर दूँ, मे बी अनसाइंड वैल्यू देता हूँ मैं, ये सपोर्ट करेगा, ठीक है। और पहले तो मैं देखा कि नंबर सपोर्ट नहीं, नंबर आप सपोर्ट कर सकते हो, नाम वन, पर आपको कंडीशन है कि आपको मिडिल में लिखना होगा, और मे भी लिखना होगा एस सम की जगह मैं लिख लूँगा S1M। तो आप देख सकते हो कि मैं नंबर्स को भी यूज़ कर सकता हूँ, अगर मैंने वो नंबर्स एकदम वेरिएबल के पहले लेटर में यूज़ नहीं किया, तो मैं नंबर्स का यूज़ कर सकता हूँ वेरिएबल्स को लिखने के लिए। सो दिस आर सम रूल्स टू डिक्लेयर, टू मेक ए वेरिएबल, टू राइट ए वेरिएबल, जो मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, शायद वेरिएबल को लिखने का नियम मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो अभी मैं जाने वाला हूँ डायरेक्ट इनपुट एंड आउटपुट्स की तरफ। तो लेट्स मूव ऑन टू द इनपुट एंड आउटपुट, लेट्स गो। अभी मैं चला जाता हूँ फिर से कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। कंप्यूटर स्क्रीन में जाने के लिए, जाने के बाद मैं जो करूँगा यहाँ पर और एक मैं फाइल बनाऊँगा, विच इज़ बेसिकली io.cpp बना के एक फ़ाइल बनाऊँगा मैं, और इसे बंद कर देता हूँ। टर्मिनल को भी मैं बंद कर देता हूँ, और इस फाइल को बंद कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, एक बेसिक सा टेम्पलेट पेज बना दूँगा। लिख लिया। अब मैं लिखूँगा इंट वैल, जो वैल है। अब मैं क्या करूँगा, यूजर्स से इनपुट लूँगा कि भाई तुम वैल को प्रिंट करो। यहाँ पर मैं इंडल लेता हूँ, और रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर दूंगा वैल्यू इज। और एक चीज़ जो है, कि आप अगर आपको मल्टीपल चीज़ें एक लाइन में लिखनी है, तो आप ये जो लेस देन है, लेस देन एक सिंबल, डबल लेस देन, ये सिंबल आप बार बार यूज़ कर सकते हो। इसमें आपके मल्टीपल जो चीज़ें हैं, यहाँ पर एक स्ट्रिंग भी प्रिंट होगा, यहाँ पर वैल्यू भी प्रिंट होगा। अगर आप मल्टीपल चीज़ों को एक ही लाइन में लिखना चाहते हो, तो आप ये फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो। बहुत लोग क्या करते हैं कि बिगिनर क्या करते हैं कि डबल लाइन देते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं डबल लाइन क्या करता हूँ, तो बहुत लोग ऐसे करते हैं। सो इट्स नॉट ए गुड प्रोसेस फॉर लॉन्ग रन, यू नो। तो हम इस सिंगल लाइन में करना ही प्रैक्टिस करेंगे। बेसिकली मैं तो सिंगल लाइन में करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर वैल का कोई एक वैल्यू
दिया नहीं हुआ, मतलब हमें कोई वैल्यू का जो वैल्यू है उसे हम डिक्लेयर नहीं किया। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले तो टर्मिनल खोल लेते हैं। तो देखो अब आपको मन में प्रॉब्लम आया होगा कि मैंने टर्मिनल कैसे खोला। तो टर्मिनल मैंने क्या खोला कि कंट्रोल प्लस CTRL प्लस टी, सॉरी CTRL प्लस और एक सिंबल है उसका नाम मुझे नहीं पता, मैं आपको डेस्कटॉप स्क्रीन में दे दूंगा। वो बटन यूज़ करके मैंने टर्मिनल खोला। वो जो हॉट किया वो स्पेसिफिकली VS कोड के लिए हॉट किया, उसको यूज़ करके मैंने टर्मिनल ओपन किया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसे ऐसे मैं पहले प्रिंट करूँगा G++IO .cpp। अब मैं इससे रन करूँगा। तो देखो मुझे एक रैंडम से वैल्यू दिया है, क्योंकि मैंने कोई यहाँ पर कोई वैल्यू स्पेसिफिकली बताया नहीं, इसलिए मुझे एक ऐसा डमी वैल्यू दिया है उसने, कंपाइलर ने। तो मैं कंपाइलर को फिर से मैं टर्मिनल को बंद कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, लिखूँगा सिन डबल ग्रेटर देन वैल, और रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंटर ए वैल्यू। अब मैं टर्मिनल को ओपन करूँगा, टर्मिनल को क्लियर करूँगा। टर्मिनल को क्लियर करने का कमांड है क्लियर, और विंडोज़ में CLS है, पर VS कोड में दोनों ही काम करते हैं। तो अब मैं लिखूँगा G+++G++ और लिखूँगा IO .cpp। ओके डन। अब मैं डन करूँगा, एंटर वैल्यू 13 देता हूँ। देखो 13 प्रिंट हो गया। सो व्हाट वी हैव डन कि हमने यूज़र को बोला कि यूज़र तुम कोई वैल्यू इनपुट करो, वो प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ और देख लेते हैं। सपोज मैं प्रिंट किया 999, तो देखो 999 प्रिंट हो गया। मतलब यही है हमने कि हमने यूज़र से इनपुट लेके प्रिंट किया। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे। आ, तो मैं क्या करूँगा कि इसको तो मैं अभी कमेंट आउट करने वाला हूँ, इंटमेंट को। ये पूरा इंटमेंट में जो है इसे मैं कमेंट आउट कर दूंगा। और समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा फिर से इंट में लिखूँगा। तो वाइड मेन भी लिख सकते, क्योंकि मेन फंक्शन को रिटर्न तो नहीं कर रहा है, इसलिए वाइड मेन में लिख लो। वाइड मेन लिखने से क्या होगा कि आपको कुछ बाद में कुछ लिखना नहीं पड़ेगा कि मतलब रिटर्न जीरो नहीं लिखना है, क्योंकि कुछ रिटर्न ही नहीं करेगा। वाइड का मतलब यही है। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा कि स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग नेम को मैं क्या पर लिखूँगा सी आउट एंटर नेम। अब क्या होगा कि मैं यहाँ लूँगा सी आउट नेम इज अब मैं यहाँ पर टर्मिनल में जाऊँगा, इसे कंपाइल करूँगा। अरे यार मैंने कुछ गलती कर दी क्या, void main। अच्छा तो C++ में void सपोर्ट नहीं होता। सी सी की आदत पड़ चुकी है गाइस, सी की आदत पड़ चुकी है, यही प्रॉब्लम है। अब मैं इसे क्लियर कर देता हूँ फिर से। अब मैं इसे रन करूँगा, एंटर नेम लिखता हूँ स्पार्क। तो देखो स्पार्क प्रिंट हो गया, मतलब यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग भी इनपुट ले लिया। तो और कुछ चीज़ें हैं कि इनपुट आउटपुट्स के भी कुछ और चीज़ें हैं, जो इनपुट आउटपुट के बारे में कुछ और चीज़ें जो और कुछ मतलब कुछ और मेथड्स यूज़ करके भी आप इनपुट आउटपुट कर सकते हो, जो मैं अभी नहीं बताऊंगा, कोई और वीडियो में बताऊंगा। अगर बाद में ऐसा कुछ कंडीशन आया तो बाद में तो मुझे बताना ही पड़ेगा जब वैसा कंडीशन आएगा। तो अभी के लिए तो नहीं बताऊंगा मैं इनपुट आउटपुट के बारे में। तो बेसिकली ये था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब मत करना,
बेसिकली सब्सक्राइब के लिए नहीं बनाया, अगर आप कुछ वैल्यू मिले तो शेयर करना, कि आपको दोस्तों को भी कुछ वैल्यू में, आपको जान पहचान में भी किसी को वैल्यू मिले तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। पसंद है तो लाइक ठोक देना। वैसे लाइक ठोक से कुछ होता तो नहीं है, मतलब आपको तो कुछ नहीं जाएगा। लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना अगर करने का मन करे तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सो टाटा।